सभी को नमस्कार। आज की इस हमारी प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु जो पिछले कल कांग्रेस के सम्माननीय विधायक विक्रमादित्य जी ने एक वक्तव्य दिया और आज वो प्रिंट मीडिया में भी छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो तिरंगे पंचायतों के माध्यम से बेचे जा रहे हैं, इनकी कॉस्ट 200 से 300 रुपए है। मैं आप सबके माध्यम से सम्माननीय विधायक जी को ये बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो हर घर तिरंगा अर्थात आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, उसमें हर घर तिरंगा झंडा फहराने का निर्णय लिया है। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है और प्रदेश सरकार के सहयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बीड़ा उठाया है कि हर घर में जो तिरंगा झंडा फहराया जाएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी भी सहयोग करेगी। इसलिए जो तिरंगे झंडे केंद्र से हिमाचल प्रदेश को आए हैं, उस तिरंगे झंडे की कॉस्ट केवल 25 रुपए है, केवल 25 रुपए। लेकिन कांग्रेस के सम्माननीय विधायक चुनावों को ध्यान में रखते हुए, देश की गरिमा को भूलते हुए, आजादी के महत्व को भूलते हुए, वो प्रदेश की भोली भाली जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कल के अपने वक्तव्य में कहा है कि जो झंडा पंचायतों के माध्यम से बिक रहा है वो 200 से 300 रुपए का है। वो सम्माननीय विधायक हैं, उन्होंने इतनी भी गनीमत नहीं समझी कि वो शिमला के अपने डिप्टी कमिश्नर से बातचीत करें, डिप्टी कमिश्नर से पूछें कि कितने रुपए का झंडा वो खरीद कर ला रहे हैं। पूरे प्रदेश में 17.5 लाख झंडे प्रदेश सरकार खरीद रही है। झंडों का प्रॉपर ऑर्डर प्रदेश सरकार ने दिया है और उसके माध्यम से 17.5 लाख झंडे हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। उसके बाद ये झंडे डिप्टी कमिश्नर को जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर इनको वीडियो ऑफिस के माध्यम से ये पंचायतों में जाएंगे, लेकिन इन झंडों का रेट केवल 25 रुपए रहेगा। ये मैं आप सब लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं सम्माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूं कि ये इस विषय में स्पष्टीकरण दें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव विषय है। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 15 अगस्त आने वाली है, इसलिए इस समय पर देश की भोली भाली जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए, भ्रमित नहीं करना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं और मुझे भी थोड़ा जानकारी मिली है कि कांग्रेस के जो पर्यवेक्षक यहाँ हिमाचल प्रदेश में आए हैं, सम्माननीय बघेल जी, मैं देवभूमि में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन जहां तक उनकी जो आज उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं और अपने मैनिफेस्टो में उनको इंक्लूड करने की बात कही है, तो मैं उनसे इस आप सब लोगों के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि क्या जब कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था या उससे पिछली बार चुनाव लड़ा था, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि प्रदेश के युवाओं को हम प्रत्येक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे। बघेल जी बताएं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कितने बेरोजगारों को, जब उनकी सरकार बनी थी, राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, कितने लोगों को रोजगार दिया था, कितने लोगों को रोजगार भत्ता दिया था। दूसरा, अभी उन्होंने कहा कि महिलाओं को 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को शायद वो 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि इससे पूर्व जो आपने घोषणाएं की थी, इससे पूर्व जो आपने प्रदेश की जनता से वादे किए थे, उनको कितना पूरा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले मैनिफेस्टो में जो लिखा था वो तो 100% किया ही, लेकिन हमने कभी नहीं लिखा था कि प्रदेश की 60 साल से ऊपर हमारी माताएं, हमारी बहनें और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम सबको पेंशन देंगे, और हम पेंशन दे रहे हैं। हम कहते नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, करती भी है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, कितने लोगों को दिया और वो क्यों नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? दूसरा विषय उन्होंने कहा कि हम मुफ्त में ऋण बांट देंगे। तीसरा विषय उन्होंने कहा ऋण तब बांटोगे अगर सत्ता में आएंगे। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी रहेगा। जहां तक उनका एक और प्रश्न था कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, कितनी बार सत्ता में रहे, कितने लोगों को उन्होंने फ्री बिजली दी?
सबसे लंबा टाइम अगर हिमाचल प्रदेश में किसी पार्टी ने राज किया तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को तब इस फ्री बिजली की याद नहीं आई। आज भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और मुझे कहते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश श्री जयराम जी की सरकार ने कहा नहीं है, हमने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था, लेकिन हमने प्रदेश के उन भोले भाले लोगों के लिए जो मिडिल क्लास की फैमिली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जहां पूरे देश में हाइड्रो के माध्यम से 44,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, वहां हिमाचल प्रदेश 11,000 मेगावाट उसमें कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा नहीं है, 125 यूनिट प्रदेश की जनता को फ्री दी है और लोगों का बिल जीरो आ रहा है। हमने बिजली नहीं, हमने पानी भी, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 पैसा भी पानी का बिल नहीं आएगा। यह हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ करने पे विश्वास रखती है, कहने पे विश्वास नहीं रखती। जी बताएं या प्रदेश के कांग्रेस का नेतृत्व बताए कि जब ये ओपीएस का सिस्टम बंद हुआ था तो प्रदेश में किसकी सरकार थी? क्या राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के तब मुख्यमंत्री नहीं थे? उन्होंने सबसे पहले, अगर पूरे देश में किसी ने ओपीएस को लागू किया तो यही कांग्रेस पार्टी है और इन्हीं की सरकार प्रदेश में थी जिसने इसको लागू किया था। माननीय मुख्यमंत्री हैं, पहले वो एक लेटर लेके आए कि मैंने अपने राज्य में शुरू कर दी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ना तो राजस्थान ने, ना ही बघेल जी ने, इतना इनके पास बजट किसी के पास नहीं है कि ये उसको ओपीएस को लागू कर सके। और साथ में क्या हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं रही? कितनी बार रही? तब कांग्रेस को ओपीएस की याद क्यों नहीं आई? अगर कांग्रेस अगर इतनी कर्मचारियों की हितैषी थी तो ये अपने दोनों कार्यकाल में पूरा कर देती, तब क्यों नहीं किया? ये सिर्फ प्रदेश की जनता को और हमारे कर्मचारी भाइयों को जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, उनको सिर्फ उनका पथ भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ये सफल नहीं होंगे।